बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी। नितिन नवीन की नई टीम का आज हो सकता है ऐलान। तेज हुई सियासी हलचल। आज होने वाले बदलावों में युवाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद। बीजेपी की कैबिनेट में भी फेरबदल की संभावना। बीजेपी संगठन में बदलाव पर बोले रविशंकर प्रसाद। कहा पीएम मोदी जेन-ज़ी को और जेन अल्फा को करते हैं सम्मान। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि देश के जेन-ज़ी का, जेन अल्फा सबका वो सम्मान करते हैं। बाकी हमारी पार्टी तो ऐसे भी उसको प्रमोट करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र कितनी है हमारी? अब बाकी टीम में कौन कौन आएगा ये तो प्रतीक्षा करिए। दिल्ली में वंदे मातरम को लेकर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दी गई शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने आईपी स्टेट थाने में दी शिकायत। वंदे मातरम के कथित अपमान के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। कर्नाटक बीजेपी नेताओं ने मंगलुरु दर्ज कराई औपचारिक शिकायत। वंदे मातरम विवाद में माफी मांगी सोनिया गांधी। बंकिम चंद्र के वंशज ने सुमित्रो चटर्जी ने लिखा पत्र। वो बहुत शर्मनाक है। ये देश के लिए अपमान है, ये पूरा भारत के लिए अपमान है, बंगाली जाति का अपमान है। और मेरा परिवार को तो बात छोड़िए, हम लोग तो बहुत ही व्यथित हुए हैं उनका ये फीचर्स से। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा आजादी के 8 दशक बाद भी कांग्रेस में वंदे मातरम के प्रति सम्मान नहीं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का अपमान किया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने अभी तक नहीं मांगी माफी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का फैमिली की ओर से सुमित्रो चट्टोपाध्याय जी ने जो खत भेजा, अभी तक सोनिया जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अजमेर में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। मशाल जुलूस निकालकर फूंका पुतला। वंदे मातरम मुद्दे पर जयपुर में बीजेपी ने निकाली मशाल रैली। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन। वंदे मातरम के कथित अपमान पर भीलवाड़ा में उबाल। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर चढ़ाई जूतों की माला। बड़वानी में भाजयुमो ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का लगाया आरोप। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का नया प्रस्ताव। छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने का दिया प्रस्ताव। दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फूंका पुतला। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग। कहा मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो तेज करेंगे आंदोलन। रांची में सीएम सोरेन और राहुल गांधी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का ऐलान। 18 अगस्त तक सरकार ने मानी मांग तो 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पोस्ट। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली करने वालों को पदमुक्त कराएं उच्च स्तरीय जांच। चिदंबरम के बयान पर भड़के रविशंकर प्रसाद। बोले दिमागी नक्सल टिप्पणी वापस लेकर दे स्पष्टीकरण। What do you mean by this utterly irresponsible comment you have made? और मैं देखता हूं कि आज जहां पर चुनाव में प्रचार करना मुश्किल था, आज माओवादी समाप्त हो गए। उधमपुर के जौफर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पंजाब के अमृतसर में आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस ने 690 का आईईडी किया बरामद। पीयूष शर्मा की मौत का खुलेगा राज। आज दाखिल होगी सीबीआई की चार्जशीट नहीं आई तो आरोपियों को मिल सकती है बेल। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के महायज्ञ को पूरा किया। पूर्व मंत्री आशीष बनर्जी की रहस्यमय मौत पर सीएम शुभेंदु ने परिवार से की बात। जांच का दिया आश्वासन। सांसद हरसिमरत कौर बादल गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। पति सुखबीर पर हुए हमले की एनआईए से जांच कराने की मांग की। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान किया। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 73,000 संपत्तियां गायब हुई। खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के मौलानाओं और नेताओं ने हड़कंप मचा। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब का नाम लिखा है।
और इसमें उनको 12,34,65,300 रुपए का नोटिस दिया गया है ये रिकवरी करने के लिए कि आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नाग पंचमी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। नाग देवता से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। किसानों ने 28 अगस्त तक दिल्ली कूच पर लगाया ब्रेक। खनौरी बॉर्डर पर ही जारी रहेगा आंदोलन, किसान नेता जगजीत सिंह ने दी जानकारी। चमोली टनल हादसे में लापता 2 कर्मचारियों की तलाश जारी। मलबे और पानी से रेस्क्यू अभियान में दिक्कत। चोमू में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता शर्मिला धनखड़ का जाट समाज ने किया जोरदार स्वागत। शर्मिला को समाज की तरफ से मिले 1 लाख रुपए। दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ जवान पर पिस्टल तानने का आरोप, जवान को किया गया निलंबित। सोनीपत में शिवचरण गुप्ता की 13वीं में भी नहीं पहुंची बेटियां, सामाजिक संस्थाओं ने निभाई अंतिम रस्में। गोंडा में हिंदू छात्राओं ने बुर्का पहनकर किया भोजपुरी गानों पर डांस, स्कूल मैनेजर ने मांगी माफी। राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में बिना प्रिंसिपल के आदेश के नहीं होगी बाहरी लोगों की एंट्री। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। बदमाश के फरार साथी की तलाश जारी। अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, बदमाशों ने हत्या के बाद लूटे जेवर, वारदात में मचा हड़कंप। राजगढ़ में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों पर गोली मारकर की हत्या, बाइक सवार नकाबपोशों ने मारी गोली। शाहजहांपुर के सहवेगपुर गांव में अवैध शराब का विरोध करने पर दबंगों ने की युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में शराब के नशे में गाली देने को लेकर हुआ विवाद, घर में घुसकर 12 युवकों ने की मारपीट। अलीगढ़ में रिटायर्ड पुलिसकर्मी पिता को बेटे ने जमकर पीटा, पैसे न मिलने पर मचाया उत्पात। गुना के ग्वारखेड़ा में 2 पक्षों के बीच मामूली बहस को लेकर जमकर विवाद हुआ, मारपीट और पथराव से मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में ऑटो चालकों ने दुकानदार को जमकर पीटा, दुकान के सामने ऑटो खड़ा करने से मना करने पर मारपीट की। नागौर में 10 करोड़ की चोरी का बड़ा खुलासा, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 18 चक्का ट्रेलर से घूमता था गिरोह। बड़वानी में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 1 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में नशे में धुत फौजी ने पुलिस कर्मियों को पीटा, पुलिस ने आरोपी फौजी को हिरासत में लिया। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। मथुरा में चलती कार में बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, कार में आग लगने की वजह साफ नहीं। देश में सावन के तीसरे और नागपंचमी की धूम, भक्तों से भरे शिवालय, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर श्रद्धालु। सावन का तीसरा सोमवार आज काशी विश्वनाथ धाम में उमड़े भक्त, मंदिर की फूलों से की गई भव्य सजावट। उज्जैन में नागपंचमी पर खुला नागचंद्रेश्वर मंदिर का द्वार, भक्तों ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रावण मास में फूलों और भस्मों से सजा सोमनाथ महादेव मंदिर, बड़ी संख्या में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सावन में तीसरे सोमवार के अवसर पर देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, 8 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कांवड़ियों की कतार। एटा में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, एसएसपी ने शिव भक्तों की पुष्प वर्षा की, भव्य भंडारे का आयोजन किया। महराजगंज में रोहित बैराज में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हुई, घटना से इलाके में मची सनसनी। बदायूं में प्रसव के बाद महिला की हुई मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। बहराइच में पंखे का तार ठीक करने के दौरान करंट लगने से युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। बहराइच के रामगांव इलाके में घर में लेटे मासूम की सांप ने काटकर हुई मौत, परिजनों ने मातम छाया। शाहजहांपुर में एफडीए के एक्शन से मचा हड़कंप, एक डेयरी से दूध और संदिग्ध पनीर का सैंपल लिया गया। बुलंदशहर में एफडीए की टीम ने पनीर बनाने वाली डेयरी पर मारा छापा, लैब भेजे पनीर के सैंपल। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर किए साइन, डोनाल्ड ट्रंप ने दी बधाई। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को लेकर किया पोस्ट, किम जोंग के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते, यूएस नॉर्थ कोरिया में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जल्द बंद करेगा।
पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। तेल की बढ़ती कीमतों और ज्यादा टैक्स और बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। ईरानी कमांडर का ऐलान, अमेरिकी सैनिकों को मारने या फिर पकड़ने पर मिलेगा $30,000 का इनाम। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, यूएस के साथ हमने मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों तरह से जंग जीती। कीव में पूर्व रक्षा मंत्री माइखाइलो फॉड्रोव को उनके पद पर वापस लाने के लिए प्रदर्शन जारी। जुलाई में फॉड्रोव रक्षा मंत्री के पद से हटाए गए थे। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में मारे गए 6 लोगों का हिजबुल्लाह ने किया अंतिम संस्कार। अंसार गांव इजराइल ने किया था हमला। ग्रीक द्वीप सलामानिया के जंगल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई। अब तक 571 लोगों ने छोड़ा सलामिना आइलैंड।